जय माता दी दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यह सुहाग से जुड़ा हुआ व्रत है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत को लेकर एक विधान है। कहा जाता है कि सावित्री अपने पति के प्राण इस दिन यमराज से दोबारा वापस लाई थी। तभी से सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। आपको बता दूं कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास माना जाता है। कहा जाता है कि बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास होता है और जड़ में ब्रह्मा का और मुख में भगवान शिव का वास माना गया है। वहीं जो वट वृक्ष की लटकी हुई शाखाएं होती हैं, वे सावित्री देवी का रूप मानी जाती हैं। दोस्तों, वट वृक्ष लंबे समय तक अच्छा रहता है, इसीलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में यह वृक्ष इतना पूजनीय है और इस वृक्ष की पूजा कर सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 में वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा व व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 मई 2026 की सुबह 5:11 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 17 मई 2026 की प्रातःकाल 1:30 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 16 मई 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:54 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 8:54 से लेकर सुबह 10:36 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। और बात करें व्रत पारण की, तो जो लोग वट सावित्री वाले दिन ही पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वह ध्यान रखें कि आप पूजा के बाद व्रत पारण कर सकती हैं। लेकिन राहु काल के समय को छोड़कर तो आप इस समय व्रत का पारण न करें। लेकिन जो लोग व्रत का पारण अगले दिन सुबह करते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि आप व्रत का पारण अगले दिन यानी 17 मई 2026 दिन रविवार को करेंगे और वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:29 पर रहेगा। तो आप व्रत का पारण 17 मई 2026 को सुबह 5:29 के बाद करेंगे, यही श्रेष्ठ रहेगा। और इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 29 जून 2026 दिन सोमवार को पड़ेगा। चलिए अब आपके सवालों के जवाब देती हूँ। पहला सवाल है कि यदि वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद का पेड़ ना मिले तो पूजा किस प्रकार करें। तो चलिए जानते हैं कि जिन लोगों को बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा है तो वह क्या करें। लेकिन उससे पहले यह बताना चाहूंगी कि जो लोग बरगद की डाल या टहनी घर मंगवाकर पूजा कर रही हैं, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि आप वट सावित्री व्रत वाले दिन बरगद की डाल तोड़कर घर ना लाए। डाल को आप 1-2 दिन पहले ही तोड़कर अपने घर ले आए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिस दिन जिस पेड़ की पूजा होती है उस दिन उस पेड़ को तोड़ना नहीं चाहिए। आप पत्ते तोड़ सकते हैं पर आप इस दिन टहनी ना तोड़े, क्योंकि इस दिन बरगद के पेड़ में भगवान और माता सावित्री का वास माना जाता है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को बरगद की डाल भी ना मिले तो फिर वह पूजा किस प्रकार करें। तो आपको यदि बरगद के पत्ते मिल जाएं तो भी अच्छा रहेगा। आप इन पत्तों में रोली का पेस्ट बनाकर उसमें ब्रह्मा, सत्यवान और सावित्री लिखकर भी पूजा कर सकती हैं। और यदि आपको बरगद के पत्ते भी नहीं मिले तो फिर आप जिन लोगों के घर में तुलसी का गमला है तो आप तुलसी के गमले में श्री हरि विष्णु जी की फोटो रखकर उसकी पूजा कर सकती हैं। और अगर घर में तुलसी भी नहीं है तो फिर आप कलश स्थापना करें। आप कलश स्थापना करके सत्यवान सावित्री का आवाहन करके पूजा कर सकती हैं।
इस तरह से भी पूजा करने से आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अब अगला सवाल है कि वट वृक्ष की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की परिक्रमा करना बेहद ही जरूरी होता है। अक्सर महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि आखिर उन्हें कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वट सावित्री के व्रत में 12 की संख्या का विशेष महत्व होता है। यह 12 की संख्या साल के 12 महीने का संबोधन करती है। इसीलिए कई क्षेत्रों में 12 बार वट वृक्ष की परिक्रमा लगाई जाती है, लेकिन बहुत सी जगह के अलग अलग नियम है। तो आप अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से 5, 7, 11, 21, 51 या फिर 108 बार भी वट वृक्ष की परिक्रमा लगा सकती हैं। आप कच्चा सूत का धागा लें और उसे वट वृक्ष पर लपेटे हुए परिक्रमा लगाएं, या कुछ लोग भीगे हुए चने, गुलगुले, बादाम आदि लेकर भी परिक्रमा करते हैं। तो जैसा भी आपके कुल परिवार की परंपरा हो, आप उसी नियम को फॉलो करें। चलिए अब अगला सवाल है कि क्या वट सावित्री के व्रत में हर साल नई साड़ी पहनना जरूरी है या नहीं, या पुरानी साड़ी भी पहन सकते हैं। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए होता है। इसीलिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। और बात रही कपड़ों की, तो महिलाएं अपनी सुविधा और परंपरा के हिसाब से साड़ी, सूट, लहंगा, चुनरी कुछ भी पहन सकती हैं। बहुत सी जगह यह परंपरा है कि वह शादी का जोड़ा हर साल सुहाग के व्रत में धारण करती हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ यह नियम नहीं है तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप वही पहने। अब सवाल है कि क्या हर साल नई साड़ी पहननी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, यह आपकी इच्छा और सामर्थ्य पर डिपेंड करता है कि आप हर साल नई साड़ी पहनकर पूजा करती आई है या नहीं। वरना आप पुरानी साड़ी पहनकर भी पूजा कर सकती हैं। बस ध्यान यह रखना है कि पूजा करते समय जो भी पहने वह कपड़े धुले, साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए। यह नहीं कि जो साड़ी आप पीरियड में पहन चुकी हैं और बिना धुले ही वही पहनकर पूजा कर ले। तो ध्यान रखें कि वही कपड़े पहने जो धुले, साफ सुथरे, शुद्ध हो। यह मैटर नहीं करता है कि साड़ी नहीं है या पुरानी। बस ध्यान रखें कि पूजा करते समय आप काली, नीली, भूरे रंग की या सफेद रंग की साड़ी ना पहने। यह सुहाग का व्रत है तो आप सुहाग वाले रंग ही पहने। आप इस दिन लाल, पीला, हरा, ऑरेंज, पिंक या कोई भी शुभ कलर की ही साड़ी पहनकर पूजा करें। अब अगला सवाल है कि यदि वट सावित्री व्रत में पंखा ना मिले तो क्या करें। दोस्तों, यदि आपको पंखा ना मिले तो आप उसकी जगह कागज का पंखा बनाकर भी पूजा कर सकती हैं। और यदि आप कागज का पंखा भी नहीं बनाना चाहती हैं तो आप उसकी जगह अपने साड़ी के पल्लू से भी हवा कर सकती हैं और पंखे की जगह कुछ पैसे निकालकर अलग रख सकती हैं। और यदि आपके यहाँ पुराना पंखा पड़ा हुआ हो, अगर वह टूटा नहीं है और उसे आप रोज इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो आप उस पंखे का भी पूजा में इस्तेमाल कर सकती हैं। बस आप पुरानी पंखे को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध कर लें और उससे आप वट वृक्ष को हवा कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय मां सावित्री जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।